ओम शांति। 25 मार्च 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। आज का प्रश्न, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप कहते, तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। ये है सहज पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ क्यों करना है वो भी मालूम है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। क्यों करना है मालूम है, लेकिन क्या करना है ये भी पता है। दोनों पता है ना। और ये समय कौन सा चल रहा है ये भी पता है। महाभारत लड़ाई शुरू हो सकती है ये भी पता है। तो गीता का भगवान भी आया होगा ये भी पता है। मिलता है ये भी पता है। तो कितना कुछ पता है। तो इतना सब जिसको पता है तो उसको कितनी खुशी होनी चाहिए। आज बाबा ने कहा चुप रहो और चुप रह के बाप से वर्षा ले लो। क्या लो? वर्षा। चुप मालूम है ना कौन सा चुप? मनसा भी चुप रहे, वाचा भी चुप रहे और कर्मना भी चुपचाप अपना कार्य करो। कल भी बाबा ने कितना अच्छे समझाया। मनसा वाचा कर्मना, क्रोध नहीं करना है। पहले आता है मनसा में, फिर आता वाचा और कर्मना में। मालूम है ना आज का पुरुषार्थ क्या है? क्या है? चुप रहना है, बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को घुमाना है, विक्रम विनाश करने हैं, आयु को बढ़ाना है, चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनना है। याद रहेगा? पक्का? बीच बीच में एक दूसरे पूछते भी रहना, ठीक है ना? ब्राह्मण जीवन का सहज पुरुषार्थ क्या है? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं। रोज रोज समझा नहीं देते हैं। बच्चे तो समझते हैं बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं, कल्प पहले मुआफिक। परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ये यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। मनुष्य ये नहीं समझते। बाप जो सर्व का सदगति दाता है उनको ही याद करना है। गीता भल पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को ना जानने के कारण नेति नेति करते आए हैं। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। जो सर्विस करते होंगे उनका इन पॉइंट्स पर अच्छी रीति ध्यान जाएगा कि हमको ये पॉइंट्स याद रखनी है ताकि हम दूसरों को सुना सके। उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा है हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव भगवान उवाच। ये अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए।
त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं। हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा, ये सब बाबा ने पहले क्यों नहीं समझाया। ऐसे कभी बुद्धि में नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए कि बाबा ने ऐसे पहले क्यों नहीं कहा, ड्रामा में नहीं था, ड्रामा में नहीं था। बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं राइज और फॉल। हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और पतन। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डिनाइस्टी। 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प बाद फॉल होता है, डेविल डिनाइस्टी का फॉल। राइज एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डिनाइस्टी का होता है। फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है। तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा रोज इस पर ही समझाते हैं। बच्चे तो आत्मा ही है। बाप कहते हैं इन देह के सारे पसारे को भूल अपने को आत्मा समझो। पसारे माना विस्तार। इस देह का कितना विस्तार है, इन सब पसारों को भूलो और अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। बाकी सबको याद रहेगा कि ये इसका हमारे साथ क्या संबंध था, लेकिन जिसने शरीर छोड़ा वो सब भूल जाती है। कौन? आत्मा। शरीर छोड़ती तो सब देह के संबंध भूल जाती है। तो बाप भी कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बुद्धि से ये भुलाना पड़े कि कौन कौन वित्त संबंधी है, क्योंकि अभी एक ही से संबंध है। तो ये बुद्धि में जब याद आएगा तो ही तो याद बढ़ती जाएगी। तो ये याद रखना पड़े। अभी घर जाना है ना, आधा कल्प वापिस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि की है। कहाँ जाने के लिए भक्ति की? वापिस घर जाने के लिए। सत्युग में तो कोई वापिस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। वहां तो सुख ही सुख है। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। परंतु सुख कब है, दुख कब है, यह नहीं समझते हैं। हमारी सब बातें हैं गुप्त। हम भी रूहानी मिलिट्री है ना। शिव बाबा की शक्ति सेना है। इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके कि शिव बाबा की शक्ति सेना कहाँ है, क्या कर रही है, इसका अर्थ भी कोई समझ ना सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ऊंच से ऊंच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर हैं, और तो कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना। वह है हद का ड्रामा और यह है फिर बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन है ये तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते हैं राम जी संसार बना ही नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं राम जी संसार बना ही नहीं है। इस पर भी एक शास्त्र बनाया है कि संसार है ही नहीं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल
चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। ज्यादा शोर शराबा नहीं करो, क्या करो, चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हो नर्क के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद। मालिक तो सब बन जाएंगे, फिर उसमें है पद। जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है इसने 5 जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पापी करते हैं, सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे जो सबको ऊंच बनाते हैं, वे तो प्रारब्ध है। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर यह श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। क्या करने का? ऊंच बनने का और ऊंच बनाने का। ब्रह्मा का नाम है मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना। अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, यह तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें ना शिव को दिखाते हैं ना ब्राह्मणों को दिखाते हैं। यह भी तुम बच्चों को समझाना है कि क्यों नहीं दिखाते हैं और ऐसा क्यों बनाया है। ये तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अच्छा पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती हैं। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है। कौन सी टॉपिक? सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं। लिखो टॉपिक। इस पे फिर आपका विचार सागर मंथन चलना चाहिए। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है, परंतु समझाने का भी अक्ल चाहिए ना। ये बात क्लियर लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझे और पूछे। कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपयों की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। वे ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुम्हारे कच्छ माना बुद्धि में है सत्यम। कच्छ माना बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि में है सत्यम, उनके कच्छ में है कुरम। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यह सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती है। किसमें? बैच में। ये तुम्हारा बाप है। इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। ट्रेन में जाते, चलते फिरते कोई भी मिले, तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना। इस पढ़ाई से ये बन सकते हैं।
पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते। तुम जानते हो, हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्म के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो, बस। वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है, ये 1 घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है ना। सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांधेले आदि हैं, सवेरे नहीं आ सकते हैं, तो टाइम और रखे हैं। बैज लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ, ये पैगाम देते जाओ। अखबारों में भी बैज डाल नहीं सकते, एक तरफ का डाल सकेंगे। मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे, सिवाय समझाने। ऐसे तो नहीं समझेंगे ना, अखबार में देखेंगे तो बैज को कैसे समझेंगे। तो समझाने के बगैर तो नहीं समझ पाएंगे। है बहुत सहज, ये धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद बल याद ना भी करे, दूसरों को याद दिलावे, वह भी अच्छा है। दूसरे को कहेंगे देही अभिमानी बनो, और खुद देह अभिमानी होंगे तो कुछ ना कुछ विक्रम होता रहेगा। दूसरे को कहेंगे देही अभिमानी बनो और खुद में देह अभिमान होगा तो कोई ना कोई विक्रम होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मना में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी करना ही नहीं है। माना मनसा में संकल्प तो आएंगे, लेकिन उसी सेकंड स्टॉप करना, इसमें मेहनत है। बुद्धि से काम लेना होता है। बुरा काम कभी करना नहीं है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे को रोकना चाहिए उसी सेकंड। पर करते क्या है? ओह, ये आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे, ओहो आए हैं, ओहो आए जा रहे हैं। रोकने के बजाय और उनको बढ़ाते रहते हैं। अगर कोई चीज गलत होती है तो उसी सेकंड उसको रोका जाता है, या ऐसे आ रहे आ रहे। माना माताएं बहनें जैसे दूध गर्म करती है ना, अब वो गिरने वाला है, ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, पूरा गिर जाता, ओ हो गिर गया। जब तो पूरे किचन में फैलाव नहीं हो जाता, ओ हो। तो 1 सेकंड लगना चाहिए उन संकल्पों को कंट्रोल करने में, स्टॉप करने में। यह बुद्धि बाप ने दी है ना, रोकने की मिली है ना। ये मान लो हमारे पास तो नहीं थी, पर बाप ने ये गिफ्ट में की है कि नहीं? अच्छे संकल्प दिए है ना, रोज बाबा इतना समझाते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी करना नहीं है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं। बुरे को रोकना चाहिए, यह बुद्धि बाप ने दी है। दूसरा कोई समझ ना सके, वह तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं। तुमको अभी राइट काम ही करना है। तुमको अभी राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रश्न उत्तर है अव्यक्त मूल्यों से निकाले हुए 3 प्रश्न है। अव्यक्त महावाक्यों से निकाले 3 प्रश्न। पहला प्रश्न है, संपर्क और सेवा दोनों में सफल बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर, सफलता तभी मिलेगी जबकि सदैव
स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन होगी। प्रश्न था संपर्क और सेवा। संपर्क में आत्माएं आती हैं और सेवा में आत्माओं का साथ होता है। दोनों में सफल बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए कि आप किसी के भी संपर्क में जाएं, वहां भी सफल हों, और जब सेवा में उतरे वहां भी सफल हो, तो उसके लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर, सफलता तभी मिलेगी जबकि सदैव स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन होगी, मोल्ड करने की योग्यता। अगर स्वयं को मोल्ड नहीं कर सकते तो गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच नहीं सकेंगे। जैसा समय, जैसे सरकमस्टांस, माना परिस्थितियां हो, उसी परमान अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़े। आपकी धारणाएं प्रत्यक्ष होनी चाहिए, उसी परमान आपको मोल्ड होना पड़े। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड है। अगर मोल्ड नहीं होंगे तो रियल गोल्ड नहीं है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। तो सदा सफलता मूर्त के लिए विशेष ये क्वालिफिकेशन चाहिए। कौन सी? मोल्ड होने की। अगर संपर्क और सेवा दोनों में आपको सफलता चाहिए तो स्वयं के पास मोल्ड होने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपकी धारणाएं तभी प्रत्यक्ष हो सकेंगे। दूसरा प्रश्न, एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा, ऐसी दुनिया कब स्थापन होगी? एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा, ऐसी दुनिया कब स्थापन होगी? उत्तर, कब होगी? आप भी विचार करें कि ऐसी दुनिया कब स्थापन होगी? जब एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा होगी। उत्तर, जब सब ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी। जब सब ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी। एक रस स्थिति अर्थात हम सब एक हैं, एक बाप के बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। भले स्थूल देश भिन्न भिन्न है, ये शरीर के देश हैं, लेकिन आत्माओं का देश एक ही है। हर एक की एक रस स्थिति बन जाए तो बहुत जल्दी एक राज्य, एक भाषा, ऐसी दुनिया स्थापन हो जाएगी। जब से ब्राह्मण बने तो यही एक संकल्प धारण किया है कि ऐसा राज्य स्थापन करके ही छोड़ेंगे, ऐसा जहां सब एक ही होगा। स्थापन करने के लिए स्थिति भी एक रस चाहिए। सबने एक संकल्प तो किया कि ऐसा राज्य होना चाहिए, ऐसा समय आ जाना चाहिए, सब एक हो, पर ऐसा संकल्प के साथ हमारी स्थिति भी तो एक रस चाहिए। सबके संकल्प जब एक रस हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न, निरंतर योगी बनने का सहज साधन क्या है? निरंतर योगी बनने का सहज साधन क्या है? उत्तर, सदा दिल तख्त नशीन बनने से स्वतः ही निरंतर योगी बन जाएंगे। जब सदा बाप के दिल पर बैठे रहेंगे, बाप के दिल तख्त पर बैठेंगे, बाप के दिल तख्त नशीन बन जाएंगे, तो नेचुरल निरंतर योगी बन जाएंगे।
सदा दिल तख्त नशीन बनने से स्वतः ही निरंतर योगी बन जाएंगे। वर्तमान समय बाप द्वारा जो ताज और तख्त मिला है उसको सदा कायम रखो। वर्तमान समय बाप द्वारा जो ताज और तख्त मिला है उसको सदा कायम रखो। अभी का ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज व तख्त प्राप्त कराता है। अभी का ताज और तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज व तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का कार्य भूलना अर्थात ताज को उतारना। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का कार्य भूलना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का कार्य हम बच्चों को मिला है, अगर ये भूल जाते हैं तो इसका अर्थ हुआ ताज को उतारना। ताज उतरता तो नहीं है ना। तख्त है बाप का दिल तख्त। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन है वह निरंतर स्वतः योगी रहते हैं। मेहनत की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि एक तो संबंध बड़ा समीप है तो मेहनत काहे की। जो बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं उन्हें मेहनत नहीं लगती। एक तो संबंध ही इतना समीप है, बड़ा समीप है, एकदम नजदीक का है, तो मेहनत काहे की। दूसरे प्राप्ति अखुट है। संबंध समीप है और प्राप्ति अखुट है। जहां प्राप्ति होती है वहां स्वतः याद होती है। बाबा से हमें प्राप्तियां ही प्राप्तियां हो रही हैं और इतना समीप का संबंध है तो नेचुरल याद ही याद होगी। ऐसे स्वतः और सहज योगी हो कि मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, तो हम सब बच्चों ने सुना, 3 प्रश्नों का उत्तर सुना। ऐसे इन प्रश्नों के ऊपर आप भी विचार सागर मंथन करना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ये एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। दूसरा पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। आज का वरदान, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। वे सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। आज का स्लोगन, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। ओम शांति।